कि मेरी जिद को मिटाने की कोशिशें बेकार है, मेरी जिद को मिटाने की कोशिशें बेकार है। अगर मैं ठहर गया तो समझो मेरी हार है। मेरी जिद को मिटाने की कोशिशें बेकार है, अगर मैं ठहर गया तो समझो मेरी हार है। और रास्तों से पता पूछ कर समय बर्बाद ना कर, रास्तों से पता पूछ कर समय बर्बाद ना कर, चल तो सही मंजिल को तेरा इंतजार है, चल तो सही मंजिल को। तो दोस्तों मैं जयेश भावसार, फाउंडर एंड ट्रेनर भावसार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लेकर आ गए हो आपके लिए एक और नया वीडियो। और थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नए साल में शिक्षा का फिर आगाज हुआ है, इस नए साल में शिक्षा का फिर आगाज हुआ है और साक्षरता का हाथ थामे भावसार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फिर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस नए सत्र के हेतु नए प्रवेश शुरू हो गए और नए प्रवेश हेतु ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं जयेश भावसार आपके लिए इस सत्र एक धमाकेदार ऑफर से भरे हुए कोर्सेस लेकर आया हूँ। कोर्स एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अलग अलग कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। और हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प होगा आपकी सब्जेक्टिव मेथड की तकनीक को बदल देना। जी हाँ दोस्तों, गणित से लगता है ना डर आपको, अब डर भाग जाएगा। अंग्रेजी पढ़ते नहीं आती ना, सीख जाओ तो साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जब आप पढ़ते हो ना हिस्ट्री, जब आप पढ़ते हो ना पॉलिटिकल साइंस यानी कि इतिहास और राजनीति जब पढ़ते हो तो रटने की कोशिश, रटन विद्या को समाप्त करके हमको एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों हमको रटने पर नहीं सीखने पर ध्यान देना है। और रटने की विद्या छोड़कर सीखने की कला सीखने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, आज हम सबसे पहले पहला कोर्स आपको बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम। ये जो कोर्स रहने वाला है ये रहने वाला है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ इसी कोर्स में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए भी ये कोर्स प्रोवाइड होने वाला है। और दोस्तों ये कोर्स 2 घंटे प्रतिदिन, और इस कोर्स में आपके बच्चों के सारे विषय को इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब सारे विषय आपके बच्चों के पढ़ाए जाएंगे, वो भी साल भर तक, वो भी 2 घंटे प्रतिदिन। आइए दोस्तों बात करते हैं इस कोर्स की विशेषताओं की, इस कोर्स में क्या विशेषता है जो कि आपके बच्चों को इस कोर्स में आपको एडमिट करवाना। पहली विशेषता ये कि हम आपके बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। अब आप कहोगे क्या होता है पढ़ना और लिखना? क्या हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता? आता है, लेकिन जिस वे में हम सिखाने वाले, जिस तरीके से हम सिखाने वाले, वो तरीका बिल्कुल यूनिक और अलग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना और दोनों को अच्छी तरह से लिखना सिखाया जाएगा। ये हमारी पहली विशेषता है। हम कमजोर नींव को मजबूत बनाने वाले आपके बच्चे को हर रोज पढ़ना और लिखना, ये पहली प्रायिकता हमारी रहेगी। जब आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश लिखना और हिंदी लिखना सिखाया जाएगा। आपके मन में प्रश्न होगा कि हमारे बच्चों को लिखना नहीं आता। मैं कहता हूँ आता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं आता जिस प्रकार से हम सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिठाए ना साथ में, उनसे इंग्लिश में लिखना भी सिखाइए। इंग्लिश में लिखना मतलब पर्टिकुलर एक स्पेलिंग जो बच्चा पढ़ता है उसको मन से लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। जब सेंटेंस हम किसी को चीज का बनाते हैं, उस सेंटेंस की स्पेलिंग को इंग्लिश में लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। उसके पास है सारे विषय की, इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश में होती है। अगर बच्चे को इंग्लिश की किताब पढ़ना ही नहीं आएंगी तो बताइए वो कैसे इंग्लिश को समझ पाएगा। अगर बच्चे को इंग्लिश की किताब पढ़ना ही नहीं आएंगी तो बताइए कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। बच्चों को रटन विद्या नहीं सिखानी है, बच्चों को पहले पढ़ना फिर लिखना और सीखना सिखाना है। दोस्तों दूसरी विशेषता की बात करता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट की दूसरी विशेषता, इस कोर्स की दूसरी विशेषताओं की बात करता हूँ मैं आपको। दूसरी विशेषता ये कि आपके बच्चों को कर्सिव में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। कर्सिव एक्सपर्ट मतलब कि जब आपका बच्चा कर्सिव लिखना सीख जाएगा तो उसका हाथ एक राइटिंग मशीन की तरह चलने लगेगा। राइटिंग मशीन की तरह मतलब कुछ बच्चों की आदत होती है कि उनकी स्पीड लिखने की होती है बड़ी कम, और जिस बच्चों की स्पीड ज़्यादा भी होती है तो वो स्पीड में लिखने के चक्कर में बच्चे अपनी राइटिंग बिगाड़ लेते हैं, जाके उस शब्द को सही तरीके से नहीं लिखते। जब कर्सिव टेक्निक आपके बच्चे के अंदर इंक्रीज हो जाएगी ना, तो मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, आपका बच्चा
साफ सुथरा, क्लियर और स्पीड में लिखना सीख जाएगा। ये दो चीज़ें आना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। तीसरी विशेषता ये है कि आपके बच्चे की कक्षाएं 2 घंटे प्रतिदिन, हर रोज़ 2 घंटे लगाई जाएंगी। 2 घंटे में क्या होता है, 2 घंटे में बहुत कुछ होता है। 1 घंटे में बच्चा आता है, चला जाता है, होमवर्क लेता है, पता नहीं चलता। कम से कम 2 घंटे चाहिए बच्चे को, और रोज़ 2 घंटे जब बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे को समझ में भी आएगा, बच्चा सीखेगा भी, बच्चा यहाँ पर बैठकर करेगा भी, इसलिए 2 घंटे प्रतिदिन। साथ ही साथ दोस्तों अगली विशेषता बताता हूँ, साप्ताहिक टेस्ट यानी वीकली टेस्ट। आपके बच्चे के हर सप्ताह में एक टेस्ट लिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, कि बच्चे को जहाँ तक पढ़ाया गया। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर बच्चे को 5 दिन पढ़ाया जाता है तो 6वें दिन उस सब्जेक्ट का उसका टेस्ट लिया जाएगा कि 5 दिन जो पढ़ाया गया उसे वो 6वें दिन आया है कि नहीं आया, वो कहाँ पर उसकी कमजोरी हो रही है, कहाँ पर वो नहीं सीख पा रहा है, उसको दोबारा से अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। टेस्ट में जब अगर हम एक हफ्ते में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो महीने में लगभग 4 से 5 टेस्ट हो जाते हैं, और महीने भर के जो भी हमारे स्टडीज़ मटेरियल जो भी हमने उनको प्रोवाइड करवाया, जो भी हमने पढ़ाया, उनको सिखाया है, बच्चों को आया है कि नहीं आया है, उसका आकलन आप लोग भी कर सकते हो, यानी कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं। अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता है कि हम आपके बच्चों को वैदिक टेक्निक सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स के पहले अगर बच्चा वैदिक टेक्निक सीख जाता है तो बच्चे का जो कैलकुलेशन मेथड है बड़ा आसान हो जाता है। 20 से 30 तक का जो टेबल होता है वो बड़ा आसान हो जाता है। बच्चे के लिए जो कैलकुलेशन होता है प्लस माइनस इक्वल स्क्वायर क्यूब, ये निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो बच्चा किसी भी मेथड में किसी प्रकार के क्वेश्चन को है ना फटाफट स्पीड में करना शुरू कर देता है। तो मैथमेटिक्स के पहले वैदिक टेक्निक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो हम आपके बच्चों को अगली विशेषता ये रहेगी कि हम आपके बच्चों को इसी कोर्स में वैदिक टेक्निक भी जानते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, यानी किसी बच्चे की क्षमता ज़्यादा होती है किसी सब्जेक्ट में, तो किसी बच्चे की क्षमता उस सब्जेक्ट में कम होती है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में उस बच्चे की क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब कि हर बच्चा एक। हम इस कोर्स में आपके बच्चों के लिए सबसे बढ़िया स्पेशल एक अलग से डाउट क्लास भी लगाने वाले हैं, और उन बच्चों को, जिन बच्चों को किसी चीज़ में कमी आ रही है, जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर, जिन बच्चों को आ नहीं रहा है प्रॉपर, उनको अलग से डाउट क्लास में बैठाकर उनसे उनके डाउट क्लियर करवाया जाएगा। ताकि उस बच्चे के लिए अलग से एक डाउट क्लास लगाई जाती है जिसमें बच्चा अपना फोकस्ड स्टडी करता है, और जिस विषय में कमज़ोर उसका इंटरेस्ट है, टेक्निक को हम चेंज करते हैं, तरीके को बदलते हैं, और उस सब्जेक्ट में भी उस बच्चे का इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं। और उसकी अगली विशेषता है कि हम जिस मेथड से पढ़ाते हैं उस मेथड है तो हमारे पास एक अलग नोट्स मटेरियल अवेलेबल होता है, जहाँ पर हमने सालों से उन नोट्स को तैयार किया है, उस टेक्निक को तैयार किया, उस मेथड को तैयार किया, उस मेथड को तैयार किया है, जहाँ पर आपका बच्चा शिक्षा को साक्षरता की ओर बढ़ाता है और मेथड को बदलकर अपनी स्टडीज़ को, अपने एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को आसान बनाता है। तो उन मेथड, उन नोट्स का उपयोग करके हम आपके बच्चों के शिक्षा को साक्षरता की ओर बढ़ाते हैं और उनकी शिक्षा को काफ़ी हद तक आसान बनाते हैं। दोस्तों अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपके बच्चे के संपूर्ण कोर्स को लगभग 2 बार रिवाइज करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। मतलब कि आपके बच्चे का पूरा कोर्स खत्म हो जाए और 2 बार उसका रिवीजन भी हो जाए, ताकि जिस बच्चे को बच्चा 1 बार पढ़ता है सीखता है, 2 बार पढ़ता है अच्छी तरह से सीखता है, तीसरी बार में उसे वो चीज़ परफेक्ट तरीके से आ जाती है। तो हमारा ये मानना है कि कोर्स खत्म होने के बाद 2 बार हम उस कोर्स को पूरा रिवाइज करें 360 डिग्री में, ताकि बच्चा आसानी से अपने 100% परिणाम की ओर आगे बढ़े। दोस्तों अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। हम सप्ताह में 1 दिन ऑडियो विजुअल क्लासेस लगाने वाले, यानी कि हर बच्चे को, जो बच्चा विजुअल चीज़ों को देखता है वो जल्दी सीखता है, ना कि थ्योरेटिकल चीज़ों को। तो हमने प्रैक्टिकल के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करके, कुछ ऑडियो विजुअल क्लास करके सप्ताह में 1 दिन एक ऐसा रखा है जहाँ पर हम आपके बच्चे के भविष्य निर्माण की नींव को मजबूत बनाने के लिए ऑडियो विजुअल क्लास, एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपके बच्चे को परफेक्ट बनाने की पूरा प्रयत्न करेंगे। दोस्तों यह कोर्स काफ़ी कम कीमत में, काफ़ी कम प्राइस में आपके बच्चों को मिल सकता है। पहले 20 बच्चों का भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हो राम मंदिर के पीछे, कमला मंदिर के पास मेन रोड, देड़तली, तहसील खकना, जिला बुरहानपुर, भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस ब्रांच में आकर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र है वो आकर भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। इस कोर्स में आपके बच्चों का एडमिशन करवाना मतलब कि सफल परिणाम की ओर पहला स्टेप लेना, पहला कदम बढ़ाने के जैसा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पहले
20 एडमिशन जो होने वाले पहले 20 बच्चों हेतु इस कोर्स में 10% तक की छूट आपको मिलने वाली है। 10% तक का डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। जो भी बच्चों की फीस होने वाली फीस और अधिक इंक्वायरी, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप हमारे ब्रांच को विजिट कीजिए, राम मंदिर के पीछे मेन रोड, दड़तल, तहसील ककना, जिला बुरहानपुर। आप यहाँ पर आकर हमें संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और सारी अपडेट्स आप तक रहे। और हमारे बाकी के जो चैनल्स हैं उस पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा, बहुत जल्द हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम एक और नया कोर्स लेकर आने वाले। सेम इसी प्रकार से बहुत सारा कंटेंट होने वाला है, तो अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी इससे शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में उनके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है। और तब तक के लिए जो वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं या हिंदी मीडियम वाले देख रहे थे, इंग्लिश मीडियम वाले तो शेयर कर दो, इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने भाई बंधु सखा मित्रगणों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि इस कोर्स का फ़ायदा हर एक बच्चे को रहे। 100% परिणाम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को इन 2 लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही है हल के लिए। कि उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही है हल के लिए। और हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में। तेरी किस्मत की चाबी है तेरे ही हाथों में, तेरी किस्मत की चाबी है तेरे ही हाथों में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को कोटि धन्यवाद।